आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। नक्सलवाड़ी दुष्कर्म एवं हत्या मामले में नाबालिग के परिवार से राज्य महिला आयोग ने की मुलाकात। सिलीगुड़ी महकुमा के नक्सलबाड़ी के रतखोला में बलात्कार और हत्या के बाद नाबालिग का शव बोरे से बरामद किया गया था। आज राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा लीना गंगोपाध्याय ने नाबालिग के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। महिला आयोग की 2 सदस्यों ने नाबालिग के परिवार वालों से मुलाकात की। पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आयोग के सदस्यों के अलावा दार्जिलिंग जिला कानूनी सहायता मंच के अध्यक्ष अमित सरकार, अचंत गुप्ता, जिला पुलिस के ग्रामीण डीएसपी, नक्सलबाड़ी पुलिस और स्थानीय निवासी भी उपस्थित हुए। बाद में महिला आयोग के सदस्यों ने उस स्थान का दौरा किया जहां से शव बरामद किया गया था। इस बीच महिला आयोग की चेयरपर्सन लीना गंगोपाध्याय ने कहा कि उन्होंने नाबालिग के परिवार वालों से मुलाकात कर इस मुद्दे पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि वह चाहती है कि पीड़िता के परिवार को निष्पक्ष सुनवाई मिले, साथ ही आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। দেখুন জায়গাটা একটা অ্যাবান্ডেন্ট জায়গা, তো অনেকটাই এই ধরনের জায়গায় অনেক অপরাধমূলক কাজকর্ম হতে পারে। তবে পার্টিকুলার এই কেস নিয়ে যেহেতু তদন্ত চলছে এখনো, এবং এই কেসটা সম্পর্কে এখনই আমরা আমার কিছু বলা উচিত হবে না। আমরা ভিজিট করলাম, দেখলাম, ইন্টারাকশন হলো পুলিশের সঙ্গে, এবং এখানে আমরা আসার আগেই যোগাযোগ করেছিলাম আমাদের এনজিওর যিনি আছেন অমিত বাবু, তার সঙ্গে তিনি আগেও এসে কথা বলে গিয়েছিলেন। তো আমরাও কথা বললাম, বিভিন্ন জায়গাগুলো দেখলাম। আমরা চেষ্টা করছি যাতে সবাই মিলে যাতে একটা জাস্টিস হয়। মেয়েটির এই অকাল মৃত্যুর বা এইভাবে মৃত্যুর এই নৃশংস ঘটনার যেন একটা এক্সাম্পলারি পানিশমেন্ট হয়। एक बार फिर सिलीगुड़ी में करोड़ों रुपयों के कफ सिरप के साथ 3 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी शहर में और उसके आसपास के क्षेत्रों में मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की अभियान लगातार जारी है। आए दिन मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में कई तस्करों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है और मादक पदार्थों को जब्त भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की टीम ने सिलीगुड़ी शहर में अवैध रूप से जमा कर रखे मादक पदार्थ के गोडाउन का खुलासा किया है। नगर निगम के 4 नंबर वार्ड अंतर्गत मॉडल बॉयज क्लब संलग्न चंद्रोपाड़ा स्थित एक घर के अंदर बने उक्त गोदाम का खुलासा किया गया और एसओजी की टीम ने भारी मात्रा में नशीले टैबलेट्स और प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया। एसओजी टीम सूत्रों के अनुसार उनको गुप्त सूत्रों से खबर मिली थी कि 4 नंबर वार्ड के चंद्रोपाड़ा स्थित उक्त घर में मादक पदार्थ है और उस पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान मादक पदार्थ का जखीरा बरामद किया गया, जिसके बाद एसओजी की टीम ने घर के मालिक के साथ 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, जहां इस बीच तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं इस मामले में कौन कौन लोग शामिल है इसकी पुलिस खोजबीन कर रही है। ऑनलाइन लॉटरी के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, 3 गिरफ्तार। ऑनलाइन लॉटरी के खिलाफ अभियान चलाकर सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरे सिलीगुड़ी शहर में अवैध रूप से ऑनलाइन लॉटरी का गोरख धंधा चलाया जा रहा है। इस बीच सिलीगुड़ी थाने की पुलिस ने सिलीगुड़ी इंडोर स्टेडियम के आसपास के इलाकों में अभियान चलाकर ऑनलाइन लॉटरी के कारोबार से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 कंप्यूटर एवं एक प्रिंटर समेत कुछ नगद रुपए भी बरामद किया है। आरोपियों को शनिवार को अदालत में पेश किया गया। आरोपियों की पहचान संतोष कुमार गुप्ता, सिद्धार्थ चक्रवर्ती और भोला मंडल के रूप में हुई है। सभी सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आगे भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे। अलीपुरद्वार में चुनाव प्रचार करने पहुंचे सीपीएम नेता अशोक भट्टाचार्य, कहा सिलीगुड़ी में भले ही सीपीएम का परिणाम खराब हुआ हो, लेकिन अलीपुरद्वार में पार्टी को है बेहतर परिणाम की उम्मीद। सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव में हार के बावजूद अलीपुरद्वार में अशोक नारायण भट्टाचार्य ने सीपीएम पार्टी को लेकर भरोसा जताया है। शनिवार को अलीपुरद्वार के 13 नंबर वार्ड के
सीपीएम प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने अशोक भट्टाचार्य अलीपुरद्वार पहुंचे थे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि यहां के युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। सिलीगुड़ी में सीपीएम का चुनाव परिणाम खराब रहा है, परंतु मुझे उम्मीद है कि यहां अच्छे चुनाव परिणाम सीपीएम के लिए अच्छा होगा। अलीपुरद्वार में वहां आज फिर तृणमूल पर हमले के मूड में दिखे। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने मतदान में बहुत पैसा लगाया है, उन्होंने प्रलोभन दिखाया है, उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों की शरण ली है। वोटों में 9% की वृद्धि हुई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पैसे देकर लोगों को गुमराह किया जा सकता है, लेकिन यह इस राज्य के लिए शर्म की बात है। भाजपा देश को बर्बाद कर रही है, जबकि पश्चिम बंगाल को तृणमूल नष्ट कर रही है। তাহলে তো ওরা ভোট না করে ওরা একটা অ্যানাউন্স করে দেখ যে এই ওয়ার্ডে এই ওদের তৃণমূলের কাউন্সিলর এবং তাদেরকে জয়ী বলে ঘোষণা করে দিই। এটা বলছি না, হয় না? তারপরেও আপনাদের আসার মানে কারণ অবশ্যই। আরে কমিউনিস্ট পার্টি করি তো, বামপন্থী। একটা নির্বাচনে হেরে গেলাম বলে তো সব যুদ্ধ হেরে গেলাম, তা তো কখনো হয় না। একটা লড়াইতে হেরে যাওয়া যায়, কিন্তু যুদ্ধের জন্য আরও লড়াই করতে হবে। শিলিগুড়ি যে এতটা বিপর্যয়, তাদের সেটা লোকে আসে। হ্যাঁ, এটা তো বিপর্যয়। আমাদের একটা প্রত্যাশা অপ্রত্যাশিত। এটা এর পেছনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেছে। হুমকি দেওয়া, ধমকি দেওয়া, প্রলোভন দেওয়া, সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নেওয়াটা, ওটা প্রচণ্ডভাবে পরিচিতি সত্তা এবং সাম্প্রদায়িক শক্তির আশ্রয় নিয়েছে, প্রচার করেছে সেভাবেই। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। नया कैनन पिक्समा इंक टैंक फोटो प्रिंटर, जिसके 6 कलर्स देते हैं बेहतरीन फोटो प्रिंटिंग एक्सपीरियंस। प्रिंट रिजल्ट्स जो लगे एकदम रियल, कॉन्ट्रास्ट आकर्षक चमकदार कलर्स में, प्रिंट्स जो चले 100 सालों तक, और इतना सब कुछ वो भी बेहतरीन कीमत पर। नया कैनन पिक्समा फोटो प्रिंटर 6 कलर्स इंक टैंक के साथ, ताकि आप हमेशा प्रिंट करें ब्रिलियंस। Canon, delighting you always. आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011। न्यू एज रियल्टर सिलीगुड़ी में अनुभवी रियल एस्टेट एजेंटों में से एक है। हम सिलीगुड़ी और उसके आसपास ऑफिस स्पेस, दुकान, शोरूम स्पेस इत्यादि पर सौदा कराते हैं और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी घरों, फ्लैटों, अपार्टमेंट, जमीन, प्लाट और बंगलो खरीदने, बेचने, रेंट, लीज, फाइनेंस या जॉइंट वेंचर में लेने या देने में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार प्रॉपर्टी की डील कराएंगे। संपर्क करें रियल एस्टेट एजेंसी न्यू एज रियल्टर। कॉन्टैक्ट 8768384858। Career Scope Consultants, it's one-stop solution for consultancy services related to educational counseling and recruitment। उलझन में है कि 12वीं के बाद क्या करें? एजुकेशनल काउंसलिंग अपने कैरियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को चुनने में छात्रों की मदद करते हैं। इसके अलावा हम पूरे भारत और विदेशों में स्किल्ड हो या फ्रेशर्स को रोजगार के अवसर देते हैं। करियर स्कोप कंसल्टेंट्स, एक उज्जवल भविष्य का द्वार। कनेक्टिंग द राइट कैंडिडेट्स विद द बेस्ट एम्प्लॉयर्स। निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करें। कैरियर काउंसलिंग और रोजगार के लिए संपर्क करें। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com.
घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। कूच बिहार में नगरपालिका चुनाव से पहले तृणमूल पार्षद के पति पर चली गोली, इलाके में मचा हड़कंप। नगरपालिका चुनाव से पहले कूच बिहार जिले के दनहटा में सत्ताधारी तृणमूल पार्षद की वार्ड पार्षद के पति की गोली मारकर हत्या का प्रयास किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दनहटा नगरपालिका के 2 नंबर वार्ड में तृणमूल पार्षद के पति पर फायरिंग किए जाने की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर को करीब 1 बजे तृणमूल नेता पर फायरिंग की गई। घटना के पीछे भाजपा समर्थकों का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। घटना के बाद गंभीर हालत में तृणमूल पार्षद के पति तापस दास को दिनहाटा महकुमा अस्पताल लाया गया। यहां उनकी हालत अधिक बिगड़ने पर उन्हें कूच बिहार रेफर कर दिया गया। गौरतलब है कि तापस दास की पत्नी मीठू दास दिनहाटा नगरपालिका के वार्ड नंबर 7 की पार्षद है। इस बीच शनिवार को कुछ तृणमूल कर्मी उद्यान गुहा पर हुए हमले के आरोपी भाजपा नेता अजय रॉय के घर गए और हंगामा करने लगे। इसी दौरान दोनों पक्षों के समर्थक एक दूसरे पर हमलावर हो गए और हमला करने लगे। हमले के बीच अचानक फायरिंग हुई और गोली लगने से वहां मौजूद पार्षद के पति घायल हो गए। दूसरी ओर भाजपा नेता अजय रॉय ने इन आरोपों को इनकार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि तृणमूल के कार्यकर्ता उनके घर के सामने आते ही फायरिंग शुरू कर दी थी। इसी फायरिंग में तृणमूल पार्षद के पति के घायल होने की संभावना जताई जा रही है। প্রাথমিকভাবে জানতে পারলাম যে ওখানে এই বিজু দাস আমাদের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের অত্যন্ত সক্রিয় কর্মী এবং ওর মিসেস কাউন্সিলর। এবার ও যাচ্ছিল অজয় রায়ের বাড়ির সামনে দিয়ে। অজয় রায়ের বাড়ি, অজয় রায় দীর্ঘদিন ফেরার ছিল। এই আমাদের উদয়ন গুহর ওপরে হামলার যে আসামি ও ছিল, তার বাড়ির সামনে তাকে গুলি করা হয় অজয় ওই বিজয় আমার বিজুকে। কিন্তু এটা বিষয়টা কারা যুক্ত, কীভাবে ঘটলো, এটা আমরা এখনও এই মুহূর্তে কিছু বলতে পারছি না। তো বাকি যা আছে ওখানকার দিনহাটা নেতৃত্বরা তারা বলতে পারবে। উদয়ন গুহ আসছেন, কিন্তু এটা হচ্ছে ঘটনা যে ওই জায়গাতে গুলিটা হয়েছে সেই বাড়ির সামনে। এবং রিসেন্টলি সেখানে যারা ফেরার ছিলেন তারা এসছেন এবং পুলিশ তাদেরকে সিআইএসএফ সিকিউরিটি তারা পেয়েছেন। এখন সেই সব কারণে আরও বেশি এক্সাইটমেন্ট চলে আসছে। তার ফলে কোনো ঘটনা রিয়াকশান হতে পারে। আমাদের ওখানকার স্থানীয় নেতৃত্বের সাথে পরিষ্কার কথা বলে আমরা বাকিটা জানাতে পারবো। এই মুহূর্তে বিজুর পেটে তলপেটে একটা গুলি ঢুকে আছে
এখানে দিনহাটা থেকে রেফার করেছে। আমরা কুচবিহার শহরে যেহেতু আমরা আছি, সাথে সাথে আমরা ছুটে এলাম। এখানে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ডাক্তার আর কিছুক্ষণের মধ্যে তার অপারেশন শুরু হবে। ভালো নাম কি তাপস দাস? হ্যাঁ, বিজু দাস বলেই আমরা জানি। তাপস। तृणमूल उम्मीदवारों ने दीवार को रंग कर और चुनाव चिन्ह बनाकर आज से शुरू किया चुनाव प्रचार। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर नगर पालिका के 4 नंबर वार्ड में तृणमूल के समर्थन में किए गए चुनाव प्रचार में राज्य मंत्री गुलाम रब्बानी और इस्लामपुर के विधायक अब्दुल करीम चौधरी शामिल हुए। इस्लामपुर के 4 नंबर वार्ड के तृणमूल उम्मीदवारों ने दीवार को रंग कर और चुनाव चिन्ह बनाकर चुनाव प्रचार शुरू किया। चुनाव प्रचार के दौरान राज्य मंत्री गुलाम रब्बानी ने कहा कि नगरपालिका चुनाव में क्षेत्र के 108 नगरपालिका चुनाव में सभी तृणमूल प्रत्याशी के साथ साथ इस्लामपुर नगरपालिका के 17 वार्डों के पार्षदों की जीत होगी। সিবিআই ইডির কাজ, 4টা লোক আজকে ইসলামপুর পৌরসভা ইসলামপুরের লোক চালাচ্ছে। বাংলার আমরা প্রশাসন, আমরা বাংলার লোক চলাই, আর ওখানে 4টা লোক চালাচ্ছে। এই 4টা লোক ব্যবহার করছে ইডিকে, আপনার সিবিআইকে, এগুলো এজেন্সিকে ব্যবহার করছে। 4টা লোককে 2টা লোক বিক্রি করছে আর 2টা লোক খরিদ করছে, আর 4টাই গুজরাটি। সাংসদ দেবকে কিন্তু তার দপ্তরে ডাকা হয়েছিল জেরা করার জন্য। কাকে? সাংসদ দেব। না, আমাকে কালকে ডাকতে পারে, ডাকলে কি হবে? আমরা তৈরি আছি, রেডি আছি সবসময় যাওয়ার জন্য, যেখানে ডাকবে। सड़क दुर्घटना में मारे गए तृणमूल कार्यकर्ता के परिवार वालों ने थाने में किया विरोध प्रदर्शन। सड़क दुर्घटना में मारे गए तृणमूल कार्यकर्ता के परिवार वालों ने थाने में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस घटना से जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। जलपाईगुड़ी के एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और तृणमूल नेता अनूप मालाकार 12 फरवरी की रात जलपाईगुड़ी के शांतिपाड़ा इलाके में एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद उन्हें सिलीगुड़ी के एक निजी अस्पताल में लाया गया। शुक्रवार की रात सिलीगुड़ी में उनका निधन हो गया। घटना के बाद उनके परिजनों ने जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि परिवार का आरोपी की लिखित शिकायत दर्ज कराने के बावजूद आरोपी पिछले 7 दिनों से पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। आरोपी शहर में घूम रहा है। आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक के परिवार के सदस्यों और तृणमूल कार्यकर्ताओं ने जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने में धरना प्रदर्शन किया। গত 7 দিন আগে আমার বন্ধু, দীর্ঘদিনের বন্ধু, আমরা একসঙ্গে রাজনীতি করেছি, তৃণমূল সেবা দলের সদস্য নীলু মালাকার, ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিল অরূপ মালাকার ওরফে নীলু। গত 7 দিন আগে 10তলা সুপার স্পেশালিটি ও সমাজসেবীও সকলের বিপদে আগায় রাত্রিবেলা একজন রোগীকে দেখে ফিরছিল। 11টা সাড়ে 11টা নাগাদ শিববাড়ি এলাকার 2জন যুবক মদ্যপ অবস্থায় এবং মানে ড্রাগসের নেশায় ঘোর অবস্থায় নীলুকে সরাসরি সামনে দিয়ে বাইক তার 4 চাকা দিয়ে ধাক্কা মারে। নীলু দূরে ছিটকে পড়ে যায়। গত 7 দিন ধরে নীলু আনন্দলোকে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিল। ডাক্তাররা শেষ চেষ্টা করেও তাকে রক্ষা করতে পারেনি। গতকাল রাত 8টার সময় নীলু আমাদের সকলকে ছেড়ে চলে যায়। আমার প্রশ্ন হলো, 7 দিন ধরে এই গাড়িটি থানার মধ্যে পড়ে আছে। যারা এই দুর্ঘটনা ঘটালো, যারা নীলুর প্রাণ কেড়ে নিল, তারা এখনো পর্যন্ত গ্রেপ্তার হলো না। তারা এখনো পর্যন্ত জলপাইগুড়িতে দিনের আলোয় ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশের তাদের প্রতি কোনো নজর নেই। আমার প্রশ্ন হলো, আমরা জলপাইগুড়িবাসী হিসাবে এটা প্রশ্ন যে আমরা কি রাতের শহর জলপাইগুড়িতে নিরাপদ? কারণ এরকম যারা বাইক ড্রাইভিং করে, যারা গাড়ি নিয়ে রাত্রিবেলা এরকম করে ছোটাছুটি করে, আমার বাবা, আমার মা, আমার ভাই, আমার বোন বা আপনাদের কারো ভাই বোন পরিবারের লোক যে কোনো দিন এই দুর্ঘটনার শিকার হবে এবং বারবার এই প্রাণহানি ঘটবে। আমার ভাই গত শনিবার দিন সদর হসপিটাল থেকে একজনকে দেখে ফিরছিল। কিছু দুষ্কৃতিকারী তারা গাড়ি নিয়ে, ঠিক আছে, ড্রিঙ্ক অবস্থায় তারা আমার ভাইকে ধাক্কা মারে। ওর সাইডে হচ্ছে গিয়ে তারপরে তারা ওয়ালে গিয়ে ধাক্কা মারে। তারপরে আমি আমার পেশেন্ট নিয়ে চলে যাই আনন্দলোকে, 10তলা থেকে রেফার করে আমি আনন্দলোকে নিয়ে যাই। তবুও আমি তার মিসেসকে দিয়ে একটা ডায়েরি করছি, গাড়ি নাম্বার দিয়ে। হ্যাঁ, পুলিশ প্রশাসনের গাড়ির নাম্বার দিয়ে ডায়েরি নিয়ে কেস করেছে, কিন্তু অথচ যারা ক্রিমিনাল ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা দিন দুপুরে তাদের কিছু হয় না। তারা ট্যাবলেট, এর আগেও ছেলেগুলো ইসে করেছে, ওরা এর আগেও অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। ওরা দীর্ঘ সময় এরকম ইসে করে। শনিবার দিন হয়েছে। কোন জায়গায়? শান্তিপাড়া। फंदे से लटकता युवक का शव बरामद, इलाके में मची सनसनी। जलपाईगुड़ी जिले में युवक का फंदे से लटकता शव बरामद होने से इलाके में शोक का माहौल छाया हुआ है। यह घटना जलपाईगुड़ी क्षेत्र के भानु नगर इलाके की है। इस घटना से क्षुब्ध होकर तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम उम्मीदवारों ने शनिवार को चुनाव प्रचार
बंद करने का फैसला किया। गौरतलब है कि नगरपालिका चुनाव के मद्देनजर पूरे जिले में राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। इधर शनिवार की सुबह 7 बजे जलपाईगुड़ी नगरपालिका के वार्ड नंबर 10 के भानुनगर क्षेत्र के निवासी उत्तम छेत्री नामक युवक का फंदे से लटकता शव बरामद किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक को इलाके में काफी अच्छा माना जाता है। स्वाभाविक रूप से भानुनगर क्षेत्र के निवासी उसकी आकस्मिक मौत का शोक मना रहे हैं। नाम হচ্ছে উত্তম ছেত্রী। বয়স কত? 42-45। মানে কি মানে ঘটনাটা মূলত কি শুনলেন আপনারা? ওইটা তো অবাক লাগলো, আমাদের বন্ধু অবাক লাগলো যে কি কারণে সে এরকম সুইসাইড করলো। আমি তো অবাক হয়ে গেলাম, কারণ শকড হয়ে গেছি, আমি প্রচন্ড শক হয়ে যাচ্ছি। ভালো ছিল, কিছু অসুস্থ ছিল না, কিচ্ছু ছিল না, ভালোই ছিল, সবার সাথে মিশতো, হাসতো। হঠাৎ এরকম করবে তা তো জানতাম না আমরা। শক হয়ে যাচ্ছে, নার্ভাস ফিল হচ্ছে আমার এখন। কি করতো, কোনো কাজ করতো? ও আগে বাইরে ছিল, হ্যাঁ কাতারে ছিল, কাতারে কাজ করতো, অনেক বছর কাতারে কাজ করেছে। ও কাতারে কাজ করে তারপরে আসছে এখানে কিছু বিজনেস করতো। আজকে সকালে পৌঁছে এসে দেখলাম এখানে একটা ঘটনা হয়ে গেল, খুব বাজে একটা ঘটনা হলো। সে গুম্পার সামনে এই ক্লাবের পাশে একজন উত্তম ছেত্রী নামে একজন সুইসাইড করে নিয়েছে গলায় দড়ি দিয়ে। তো খুব খারাপ লাগলো, ইয়ং একটা ছেলে, আমরা ওকে হারাইলাম। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल SK लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।